हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी का नाम है शापित फल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था जो अपने स्वादिष्ट फलों के लिए जाना जाता था। वहाँ उगने वाले रसीले और मीठे फलों का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन कुछ समय बाद कस्बे में कुछ अजीब होने लगा। फल खाने वाले लोग बिना किसी निशान के गायब होने लगे। एक दिन लिली नाम की एक जवान लड़की अपने परिवार के लिए कुछ फल खरीदने बाजार गई। उसने एक सेब उठाया और उसे खा लिया। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगा और उसे धुंधला दिखाई देने लगा। और जब वह होश में आई तो उसने अपने आप को अंधेरे और ठंडे कमरे में पाया। वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो फल खाने के बाद गायब हो गए थे। जैसे ही लिली ने कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, उसने कुछ अजीब देखा। दीवारें टहनियों से ढकी हुई थी और टहनियाँ हिल रही थीं। जैसे जैसे वह करीब आई, उसने महसूस किया कि वो वास्तव में जड़ें थीं जो गायब हो चुके लोगों के शरीर से बढ़ रही थीं। लिली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। जड़ें उसके अंदर तक उग चुकी थीं और धीरे धीरे उसे अंदर से बाहर तक खा रही थीं। वह जानती थी कि वह अब मरने वाली है। वो कमरे में उस फल के साथ फंसी हुई थी जिसने उसे वहाँ तक पहुँचाया था। शहरवासियों को कभी पता नहीं चला कि लिली और गायब हुए अन्य लोगों का क्या हुआ। वे अपने फलों को बेचते रहे, इस बात से अनजान कि फलों के अंदर क्या है। जब खोजकर्ताओं के एक समूह ने शहर पर ठोकर खाई, तब उन्हें सच्चाई का पता चला। उन्होंने लिली का शरीर एक कमरे में पाया। उसका शरीर अभी भी टहनियों में लिपटा हुआ था जिसने उसे मार डाला था। उस दिन से शहर को श्रापित शहर के रूप में जाना जाने लगा और लोग हर कीमत पर इस शहर से बचते थे। फलता फूलता शहर अब एक भूतों का शहर बन गया था जो उन लोगों की आत्माओं द्वारा प्रेत बाधित था जो शापित फल के शिकार हो गए थे। और आज तक कोई नहीं जानता था कि फल कैसे श्रापित हो गया। और भी श्रापित फल हैं जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे हैं। साल बीतते गए और शापित शहर को धीरे धीरे ज़्यादातर लोग भूल गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो शहर के काले इतिहास और शापित फल की अफवाहों से आकर्षित थे। एक दिन कुछ लोगों के एक समूह ने शापित फल के बारे में सच्चाई उजागर करने की उम्मीद में शहर का दौरा करने का फैसला किया। वे सुनसान सड़कों पर भटकते रहे, ऊंची इमारतों और भयानक सन्नाटों से डर रहे थे। जैसे ही वे बाजार के चौक पास पहुँचे, उन्होंने फलों से भरी एक छोटी गाड़ी देखी। यह ताज़ा और आमंत्रित लग रही थी। उनमें से एक ने अपने आप को फल खाने से रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई।
उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी चाल धीमी और सुस्त पड़ गई। वे महसूस कर सकते थे कि जड़ें उनके अंदर बढ़ रही हैं, उनके शरीर को अंदर से बाहर तक खा रही हैं। जैसे ही वो लोग जमीन पर मर रहे थे, उन्होंने छाया से उभरती एक आकृति देखी। यह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह इतने वर्षों से शापित फल बेच रही थी। जो इसे खाने की हिम्मत करते थे, उनकी आत्माओं को खिलाती थी। बूढ़ी औरत ने समूह को मरते हुए देखा। वह जानती थी कि वह शापित फलों को बिना सोचे समझे लोगों को बेचना जारी रखेगी, और मृत्यु का चक्कर कभी समाप्त नहीं होगा। और इसलिए शापित शहर आतंक और मृत्यु का स्थान बन गया। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो इसके काले रहस्यों को खोजने का साहस करते थे। शापित फल ने अपने पीड़ितों का दावा करना जारी रखा, और बूढ़ी औरत हमेशा के लिए अंधेरे और मौत के चक्र में फंसकर उनकी आत्माओं को खिलाती रही।